ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड, है ना। हम लोग 2 पार्ट देख चुके हैं क्लास 12th का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पार्ट थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब क्लास 12th का हम लोग फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, 2 पार्ट हम लोग देख चुके हैं, यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, हम लोग पहले इसको थोड़ा सा देख चुके थे, अब अच्छे से देखते हैं डिटेल में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गेमेट्स, ठीक है, आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ अपोजिट सेक्स। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या, इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गेमेट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन होता है, चाहे सेम इंडिविजुअल की तरह, चाहे अपोजिट सेक्स के डिफरेंट इंडिविजुअल के द्वारा। दीज गेमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, है ना। इसमें क्या होता है, गेमेट्स होते हैं मेल गेमेट और फीमेल गेमेट, जो कि फ्यूज की, है ना, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट जो कि फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच डेवलप्स टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जाइगोट बनता है, उससे क्या बनता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। इट इज एन एलेबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कंपेरेबल टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, और क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है एज कंपेरेबल टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेरेटिवली क्या होता है, फास्ट होता है ना, और कॉम्प्लेक्स नहीं होता ज़्यादा, है ना, सिंपल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेरेटिव क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सिंपल होता है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इलेबोरेट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, एंड क्या होता है, स्लो प्रोसेस एज कंपेरेबल टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes, sexual reproduction results in offspring that are not identical to the parents or almost themselves। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें मेल एंड फीमेल गेमेट का फ्यूजन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसलिए क्या होता है, इसके ऑफस्प्रिंग, है ना, नॉट आइडेंटिकल, एकदम बिल्कुल उसके समान नहीं होते हैं, है ना। जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो पेरेंट के बिल्कुल समान नहीं होते हैं, या लगभग लगभग समान होते हैं, बट बिल्कुल समान नहीं होते हैं। जिसमें जैसे कि हमने क्या देखा था, ए सेक्सुअल में क्या देखा था, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं क्या होते हैं, बिल्कुल पेरेंट के क्या होते हैं, पेरेंट के क्या होते हैं, एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होते हैं पेरेंट के एग्जैक्ट आइडेंटिकल होते हैं, और एक दूसरे के भी क्या होते हैं, एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं। क्यों, क्योंकि वही उसमें मेल एंड फीमेल गेमेट का फ्यूजन तो होता नहीं है, उसमें म्यूसिस नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है, अगर पेरेंट में 2n है, अगर उसमें पेरेंट में 2n है, तो ऑफस्प्रिंग में क्या होगा, 2n ही होगा। बट ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता, इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन होता है, और क्या इससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो इसलिए जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, पेरेंट के बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, है ना, plants, animals or fungi, so that though they differ so greatly in external morphology, internal structure and physiology, when it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly they share a similar pattern। ठीक है, तो बोल रहे हैं इसमें कि आप, है ना, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर लीजिए, जैसे कि प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, फंजाई हो, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं। हालांकि उनका क्या है, बोल रहे हैं कि जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं, दो द डिफरेंट ग्रेटली इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या है, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस, ये सब क्या है ना, मॉर्फोलॉजी इंटरनल है, चाहे एक्सटर्नल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हो, चाहे इंटरनल स्ट्रक्चर हो, क्या बहुत ही डिफरेंट है ना, बहुत ही डिफरेंस होता है ना। लेकिन अगर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, दे शो सिमिलर पैटर्न, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिमिलर पैटर्न शो करता है। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सरप्राइजिंगली दे शो अ सिमिलर पैटर्न। ठीक है, तो जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, सब में लगभग लगभग सिमिलर पैटर्न होता है। ठीक है, दे शेयर अ सिमिलर पैटर्न। ठीक है, सब में क्या होता है, लगभग लगभग सिमिलर पैटर्न होता है। लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट फीचर्स आर कॉमन टू दीज डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पहले डिस्कस करते हैं कि क्या फीचर कॉमन है इन सभी डिफरेंट टाइप्स के, विविध टाइप के ऑर्गेनिज्म में। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। all organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually। ठीक है, जो सभी ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं क्या करते हैं, हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी। उनको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए पहले क्या होता है, वो एक निश्चित एज पर पहुंचते हैं ना, एक सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी पर वो पहले पहुंचते हैं, उसके बाद ही वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ तुरंत वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने लगा, ऐसा नहीं है ना। वो पहले निश्चित एज पर पहुंचते हैं। वो एज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वही आगे फिर बोला, दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। ठीक है, वो जो ग्रोथ का पीरियड है उसको क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स। जुवेनाइल फेज को प्लांट्स में क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो जब भी कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कब करेगा, एक निश्चित एज के बाद। उस पीरियड ऑफ टाइम को क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज, और प्लांट्स में इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। द एंड ऑफ जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज, द एंड ऑफ जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी सीन, एक मिनट, कैन बी सीन ईजिली इन द हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावर। ठीक है, क्लियर है। हाँ, हायर प्लांट्स में इसको देखा जा सकता है, इजिली बोल रहे हैं। द एंड ऑफ जुवेनाइल या रिप्रोडक्टिव फेज विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, मीन्स जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज जब एंड होता है तो इसके बाद के फेज को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। क्लियर हुआ। फर्स्ट फेज को क्या बोलेंगे, जुवेनाइल फेज, प्लांट्स में इसको बोलेंगे वेजिटेटिव फेज। और जब जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज का एंड होता है तो जो फेज स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज के एंड के बाद जो फेज स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, जिसको कि हम हायर प्लांट्स में इजीली देख सकते हैं। वही रिप्रोडक्टिव फेज मीन्स वही फ्लावरिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, तो मीन्स रिप्रोडक्टिव फेज आ गया। ठीक है, हाँ, व्हेन दे कम टू फ्लावर, आगे बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं कि जब वो उनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है, फ्लावर आना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया। ठीक है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट्स टू कम टू फ्लावर। बोल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट में, बोल रहे हैं कि कितना टाइम लगता है, ये स्टडी कीजिए। इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस। ठीक है, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, वेयर फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस, जिसमें कि फ्लावरिंग एक बार से ज़्यादा होता है। ठीक है, उसमें बोले व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग फेज, आप इंटर फ्लावरिंग पीरियड, आप इंटर फ्लावरिंग पीरियड को क्या बोलेंगे, जुवेनाइल और मेच्योर। जुवेनाइल तो बोलेंगे नहीं है ना, तो इसमें तो रहेगा तो मेच्योर बोलेंगे। ये इंटर फ्लावरिंग पीरियड क्या है, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। जैसे कि क्या है इसमें बोलना है कि पहले क्या आता है, जुवेनाइल फेज आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, जुवेनाइल फेज, इसको प्लांट में क्या बोलेंगे वेजिटेटिव फेज। ठीक है, प्लांट इसको बोलेंगे वेजिटेटिव फेज। जुवेनाइल फेज के बाद क्या आता है, रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जैसे बोलने कि इन्होंने दिया कि हाउ लॉन्ग डज इट, तो कहने का मतलब ये है कि कुछ प्लांट्स में एक ही बार उनके लाइफ पीरियड में क्या होती है, एक ही बार फ्लावरिंग होती है ना, एक ही बार फ्लावरिंग होती है। जैसे कि आप देखते हैं व्हीट में, राइस में, है ना, इनमें क्या होता है, एक ही बार फ्लावरिंग होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जुवेनाइल फेज होगा, फिर रिप्रोडक्टिव फेज होगा, उसके बाद हो सकता है इसमें आगे दिया, हाँ उसके बाद देखिए इन्होंने यहाँ पर दिया है, एक मिनट। रिप्रोडक्टिव एंड सैनिटरी, वही जुवेनाइल फेज आता है, उसके बाद क्या आता है, वेजिटेटिव, सॉरी, जुवेनाइल फेज को प्लांट में बोलेंगे वेजिटेटिव फेज। जुवेनाइल फेज के बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज, उसके बाद आता है सेनेसेंट फेज। यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा है सेनेसेंट फेज, सेनेसेंट फेज। ठीक है, जुवेनाइल फेज, फिर रिप्रोडक्टिव फेज, फिर क्या है, सेनेसेंट फेज। ठीक है, तो जो फ्लावर
अपने लाइफ अपने है ना लाइफ स्पैन में अपने पूरे है ना लाइफ के टाइम में एक ही बार फ्लावरिंग करेंगे, तो उसमें तो सिंपली यही आएगा जुवेनाइल फेज, फिर रिप्रोडक्टिव फेज, फिर क्या है सेनेसेंट फेज, ठीक है। बट जो फ्लावर जिनका लाइफ स्पेन ज़्यादा होता है, जो मतलब कई बार फ्लावरिंग करते हैं, तो उसमें ये पैटर्न है ना डिफरेंट हो जाएगा ना। उसमें क्या आएगा, पहले जुवेनाइल फेज, फिर रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। फ्लावरिंग करेंगे, फिर क्या होगा, फ्रूट्स आएगा, फिर क्या होगा, फिर उसके बाद फिर उसको उसके बाद कुछ टाइम वो रेस्ट करेंगे ना। एक मिनट, मैं इसको फिर से अच्छे से थोड़ा ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। आया पहले जुवेनाइल फेज, फिर क्या आया रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। जिनमें एक ही बार फ्लावरिंग होगा, फिर वो प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे, उनमें फिर आ जाएगा सेनेसेंट फेज। एक मिनट, उनमें फिर क्या आ जाएगा सेनेसेंट फेज, ठीक है। लेकिन ये पैटर्न उसमें है कि जिनमें कि उनके जिनकी की लाइफ स्पेन में एक ही बार फ्लावरिंग होती है, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है व्हीट राइस का, ठीक है। और जैसे कि मैंगो ट्री है ना, जो बड़े बड़े पेड़ हैं जो कि पेरेनियल टाइप के हैं, है ना, उसमें क्या आता है जुवेनाइल फेज आएगा, फिर क्या आएगा रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, ठीक है। फिर फ्लावरिंग होगा, फ्रूट्स बनेंगे, है ना, फिर हम लोग फ्रूट्स खाते होते हैं, फिर ये कहानी ख़त्म। फिर कुछ टाइम बाद फिर है ना, जब उनका सीज़न आता है तो फिर फ्रूटिंग होती है ना। जैसे कि मैंगो में गर्मी के सीज़न में फ्रूट्स आते हैं, है ना, फिर हम खाते हैं। फिर नेक्स्ट गर्मी के सीज़न में फिर फ्रूट्स आते हैं। तब तक के फेज को क्या बोलेंगे, तब तक के फेज को बोलते हैं, ये आगे इन्होंने लिखा हुआ था ना, इंटर फ्लावरिंग पीरियड, है ना, इंटर फ्लावरिंग पीरियड। शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, इंटर फ्लावरिंग पीरियड, ठीक है। फिर फिर क्या आएगा, फिर नेक्स्ट सीजन में फिर फ्रूट्स आएंगे, तो फिर बोलेंगे इसको रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। फिर इसी तरह आता रहेगा इंटर फ्लावरिंग पीरियड, है ना, फिर रिप्रोडक्टिव फेज, लास्ट में फिर क्या आएगा वही सेनेसेंट फेज, लास्ट में सेनेसेंट फेज, ठीक है। तो सेनेसेंट फेज कब, जब है ना वो एकदम बिल्कुल उन है ना ओल्ड एज हो जाएगा, जब फ्रूट्स वगैरह आना खत्म बंद हो जाएगा ना, जब उनका है ना मीन्स वही प्लांट से ट्री का जब खत्म होने की बारी आ जाएगी, है ना, तब क्या बोलेंगे उनको सेनेसेंट फेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया भाई, हट क्यों नहीं रहा है, हट रहा है। ऑब्जर्व अ फ्यू, एक मिनट, फिर ये क्या हो गया, ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज इन योर एरियाज, ठीक है। आप अपने एरियाज के फ्यू ट्रीज को क्या कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ, डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ, ईयर आफ्टर ईयर। आप अपने एरियाज के कुछ ट्री को ऑब्जर्व कीजिए, क्या सभी स- अ, स- साल दर साल सेम मंथ में फ्लावर करते हैं? नहीं, सबका सीजन अलग अलग होता है ना। तो ये क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि क्या सभी सेम मंथ में फ्लावर करते हैं सभी ट्रीज? तो नहीं भैया, डिफरेंट डिफरेंट, सबका सीजन अपना अलग अलग होता है। व्हाट डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, जैकफ्रूट etc इस सीजनल, हाँ सीजनल तो होते हैं ना, है ना, कुछ सीजनल होते हैं, कुछ सीजनल नहीं होते हैं ना। डिफरेंट टाइप्स के है ना प्लांट्स, जो भी फ्रूट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, कुछ सीजनल होते हैं, कुछ सीजनल नहीं होते हैं, ठीक है। आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर एंड सम अदर्स दैट शो सीजनल फ्लावर? यस, है ना। प्लांट्स द एनुअल एंड, देखिए यहाँ पर देखते हैं फिर क्या है। प्लांट्स, एक मिनट, प्लांट्स द एनुअल एंड बाइनियल टाइप्स सो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज, है ना, वही मैं बता रहा था। तो आप एक इस तरह से बोल सकते हैं कि किसी भी है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन में क्या होता है, 3 फेज होते हैं, ठीक है। पहला क्या है जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज, दूसरा क्या है रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरा क्या है सेनेसेंट फेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बट तो ये बोल रहे हैं कि ये किस में क्लियर कट देखने को मिलता है, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज, एनुअल में और बाइनियल में, ठीक है। एनुअल में और बाइनियल में ये क्लियर कट देखने को मिलता है। बट इन द बट इन द perennial species it is very difficult to clearly define
दीज फेजेस, ठीक है। पेरिनियल स्पीसीज में क्या होता है, इसको डिफाइन करने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, ठीक है। तो मीन्स क्लियर है, एनुअल में और बाइनियल में क्लियर कट देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, तीनों फेजेस, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज। बट पेरिनियल में क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ए फ्यू प्लांट्स, है ना, a few plants exhibit unusual flowering phenomenon. Some of them, such as bamboo species, flower only once in their lifetime, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि क्या अनयूजुअल, है ना, मतलब असामान्य फ्लावरिंग फिनोमेना शो करते हैं, जिसमें कि एग्जांपल दिया हुआ है, सम ऑफ देम सच एज बम्बू स्पीसीज, है ना। बम्बू स्पीसीज फ्लावर only once in their lifetime, जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर। अच्छा, तो बम्बू स्पीसीज क्या होता है, जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स में एक बार क्या होता है, फ्लावरिंग शो करता है, ठीक है। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई। अच्छा, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं लार्ज, है ना, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई, ठीक है। तो क्या करते हैं, 50 से 100 साल में एक बार क्या करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं ना। सम ऑफ देम बम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जनरली आफ्टर 50 से 100 साल बाद, है ना, आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, 50 से 100 साल बाद वो अपने लाइफ में एक बार फ्लावरिंग से करते हैं, और ढेर सारे फ्रूट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और फिर उसके बाद क्या हो जाते हैं, वो डाई हो जाते हैं भैया, वो मर जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या अनयूजुअल फ्लोरिंग फिनोमिना है। हमने पहला एग्जांपल देखा बम्बू स्पीसीज, ठीक है। पहला एग्जांपल हमने देखा बम्बू स्पीसीज, और दूसरा एग्जांपल फिर देखते हैं, है ना, लिखा फिर अनदर प्लांट, जैसे कि स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, जिसे क्या बोलते हैं, नीला कुरिंजी भी बोलते हैं। स्ट्रोबिलैंथस कुंजियाना ये क्या है, फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स, ठीक है। ये क्या है, 12 साल में, है ना, एक बार इनमें फ्लावरिंग होती है, ठीक है, 12 साल में एक बार, किसमें, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, ठीक है। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना जिसे क्या बोलते हैं, नीला कुरंजी, ठीक है। इसमें 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है, ठीक है। एज मेनी ऑफ यू नो दिस प्लांट फ्लावर्ड ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर 2006 में। अच्छा, तो इस प्लांट में फ्लावरिंग हुई थी, कब हुई थी, सितंबर अक्टूबर 2006 में। और ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है, तो नेक्स्ट कब हुआ होगा फिर, अभी तो, है ना, अभी क्या चल रहा है, अभी तो 2023 चल रहा है, फरवरी 2023 जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है, और सितंबर अक्टूबर 2006 में इसमें क्या हुआ था, फ्लावरिंग हुआ था। तो 12 से 18 फिर इसमें, है ना, 2018 में फिर इसमें फ्लावरिंग हुई होगी, है ना। आगे देखते हैं क्या है। इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म्ड लार्ज tracts of hilly areas in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu into blue stages and attracted a large number of टूरिस्ट। अच्छा अच्छा, है ना, ये बहुत ढेर सारी इनमें फ्लावरिंग हो जाती है, और क्या होता है, बहुत ही अच्छा लगता है ना। इट्स मस्ट फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म लार्ज ट्रैक्स ऑफ हिली एरियाज इन केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। और क्या होता है, टूरिस्ट भी आते हैं इनको देखने के लिए, है ना, ढेर सारे टूरिस्ट भी आते हैं इनको देखने के लिए, ठीक है। इन एनिमल्स the juvenile phase is followed by morphological and physiological changes prior to active reproductive behavior, ठीक है। बोल रहे हैं इन एनिमल्स में क्या होता है, जो जुवेनाइल फेज होता है, फॉलोड बाई मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, है ना। तो जो हम एनिमल्स, जैसे कि एग्जांपल हम अपना ही ले लेते हैं, ह्यूमन बींग में क्या होता है, मीन्स वही रिप्रोडक्टिव फेज आता है, तो क्या मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं ना, ठीक है। द रिप्रोडक्टिव फेज इज आल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज भी क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वेरिएबल ड्यूरेशन का होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़े फिर, कितना टाइम हो गया, अच्छा 19 मिनट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, ठीक है। आप एक लिस्ट बनाइए और देखिए ह्यूमन बींग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एमोंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल बर्ड्स, डू दे ले एग्स ऑल थ्रू द ईयर। जो बर्ड है, इन एनिमल्स का में ये बर्ड का एग्जांपल ले रहे हैं, सॉरी,
तो क्या वो जो बर्ड होते हैं क्या वो अंडे देते हैं, साल भर देते हैं, है ना, पूरे साल देते हैं अंडे, बताइए भैया। तो आगे बोल रहे हैं, और इज़ इट सीजनल फिनोमिनन, या वो सीजनली देते हैं अंडे। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड लिजार्ड्स। अदर एनिमल्स जैसे कि फ्रॉड्स, जैसे कि सॉरी जैसे कि फ्रॉक्स और लिजार्ड्स, है ना, जो मेढक होते हैं, छिपकलियाँ होती है, क्या वो साल भर अंडे देती हैं, कि वो भी क्या होती है, सीजनल होती हैं। यू विल नोटिस दैट बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली। फिर आगे बता रहे हैं कि आप नोटिस करेंगे कि जो बर्ड्स होती हैं वो सीजनली ही अंडे देती हैं, ठीक है, बर्ड्स सीजनली अंडे देती हैं, साल भर अंडे नहीं देती। हाउएवर बर्ड्स इन कैप्टिविटी मीन्स एज इन पोल्ट्री फार्म्स कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। और जो पोल्ट्री फार्म्स में होती है, जो बर्ड्स होती हैं, है ना, उनको ऐसा बनाया जाता है ना, कि वो क्या होती है, साल भर अंडे दिए जाते हैं, उनको मोटिवेट किया जाता है, इंजेक्शन वगैरह दिया जाता होगा जो भी, तो उनमें वो क्या होती हैं, साल भर अंडे देती हैं। मीन्स जो नॉर्मली जो नेचुरली जो बर्ड्स होती हैं, है ना, तो क्या होती है, साल भर अंडे वो नहीं देती हैं, वो सीजनली अंडे देती हैं, ठीक है। और जो ठीक है, जो पोल्ट्री फार्म्स होती हैं उनको मेड टू ले एग्स, उनको क्या होता है, बनाया जाता है कि वो साल भर अंडे दें, ठीक है। चलिए, तो इन दिस केस लेइंग एग्स इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन बट इज अ कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। जो पोल्ट्री फार्म्स में जो है ना बर्ड्स होती हैं, जो मुर्गी वगैरह होती है, जो है ना साल भर अंडे मिलता रहता है, सब लोग खाते रहते हैं ना, तो उनको ऐसा बनाया जाता है, उनको मॉडिफाइड किया जाता है, जो भी उनको इंजेक्शन वगैरह जो भी दिया जाता होगा ना, ताकि वो अंडे देती रहे हमेशा। तो उसमें क्या होता है, बोल रहे हैं कि लेइंग एग्स इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, उनमें क्या रिप्रोडक्शन के थ्रू है ना, जो नेचुरल रिप्रोडक्शन है उसके थ्रू नहीं, वो कॉमर्शियली इनको ऐसा बनाया जाता है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, कि वो हमेशा अंडे देती रहें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स एग्जिबिट साइक्लिक चेंजेस, ठीक है, इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरीज एंड एक्सेसरी डक्ट्स एज वेल एज हार्मोन्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। बोल रहे हैं द फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स एग्जिबिट साइक्लिक चेंजेस, जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं उनकी फीमेल्स में क्या होता है, साइक्लिक चेंजेस होते हैं इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरीज एंड एसेसरी डक्ट्स एज वेल एज हार्मोन्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज, है ना। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 11th में, वही मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसी से रिलेटेड ये सब बता रहे हैं ना, कि वो क्या होता है, फीमेल्स में होता है ना साइक्लिक चेंजेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह होता है ना, तो वही फीमेल्स में क्या होता है, साइक्लिक चेंजेस होता है ना, साइक्लिक चेंजेस होता है। इन नॉन प्राइमेट्स इन नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक काउज, ठीक है, इन नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक काउज, sheep, rats, deers, dogs, tiger, etc. Such cyclical changes ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ओएस्ट्रस साइकिल, ठीक है। नॉन प्राइमेट्स में नॉन प्राइमेट्स में नॉन प्राइमेट्स के एग्जांपल भी दिए हैं, जैसे काउज, सीप, रैट्स, डियर्स, डॉग्स, टाइगर, ईटीसी। इनमें इन साइक्लिकल चेंजेस को क्या बोलते हैं, ओएस्ट्रस साइकिल, ठीक है। वेयर एज इन प्राइमेट्स, जैसे कि मंकी हो गया, ऐप हो गया, ह्यूमन बींग्स है ना, जैसे हम लोग हो गया, ठीक है। इसमें इन साइक्लिक चेंजेस को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो नॉन प्राइमेट्स में क्या बोलते हैं, ओएस्ट्रस साइकिल, और प्राइमेट्स में क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशंस एग्जिबिट सच साइकिल्स ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन्स इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि मेनी मैमल्स में, जो कि नॉर्मली नेचुरल या वाइल्ड कंडीशंस में रहते हैं, एग्जिबिट सच साइकिल्स, ठीक है, एग्जिबिट सच साइकिल्स ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। ये जो साइकिल होता है वो फेवरेबल कंडीशन में ही शो करते हैं इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड आर देयरफॉर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं, ठीक है। इसलिए उनको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स, ठीक है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, सीजनल ब्रीडर्स, जो कि अपने फेवरेबल कंडीशन में ही साइक्लिक चेंजेस को शो करे, तो इसको क्या बोलेंगे, सीजनल ब्रीडर्स, ठीक है। और क्या आगे बोल रहे हैं, मेनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हेंस आर कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, ठीक है। जो मैमल्स है ना, कई मैमल्स क्या होते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, उनके क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, ठीक है। तो हम लोग क्या है, ह्यूमन बींग्स क्या है, सीजनल ब्रीडर्स के कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, बताइए बताइए बताइए, कमेंट कीजिए, हम लोग क्या है, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स हैं, ठीक है।
ठीक है। तो कंटिन्यूस ब्रीडर्स के एग्जांपल हम लोग हो गए, रैबिट हो गया, ठीक है। और सीजनल ब्रीडर्स का एग्जांपल क्या हो गया, फ्रॉक्स, लिजार्ड्स, बर्ड्स, जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, है ना। इन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना यहाँ पर कि फ्रॉक्स, लिजार्ड्स ये क्या होते हैं, सीजनल होते हैं, है ना। क्या ये साल भर अंडे देते हैं कि सीजनली देते हैं, तो ये क्या होते हैं, सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, साल भर अंडे, है ना, साल भर एक्टिव नहीं रहते रिप्रोडक्टिवली, ठीक है। सीजनली ये अपने अंडे देते हैं, सीजनली ये रिप्रोडक्टिव एक्टिव होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। तो हम लोगों ने दो चीज़ अभी सीखा, सीजनल ब्रीडर्स और क्या होता है, कंटिन्यूस ब्रीडर्स क्या होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देख लिया। सीजनल ब्रीडर्स का एग्जांपल क्या है, फ्रॉक्स है, और क्या है, लिजर्ड्स है, और क्या है जो हमने इसमें बुक में पढ़ा, बर्ड्स है, ठीक है। फ्रॉक्स, लिजर्ड्स, बर्ड्स से क्या है, सीजनल ब्रीडर्स हैं। और कॉन्टीन्यूस ब्रीडर्स का एग्जांपल क्या है, कॉन्टीन्यूस ब्रीडर्स का एग्जांपल है हम लोग, सबसे पहले तो हम ही लोग हैं, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। जो जो सिंपल एग्जांपल हो ये लर्न कर रहे हैं कि नहीं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्यों दिखाएं हम लोग, ठीक है। अच्छे से हर चीज़ों को पढ़ना है, समझना, और क्या है, लर्न करना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है। सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूस ब्रीडर्स क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड इफ़ यू लिव लॉन्ग इनफ, ठीक है। हम लोगों ने ज़्यादा जी लिया तो उनकी एक लॉन्ग इनफ सर्वाइव कर लिया तो फिर क्या होंगे, हम ओल्ड भी तो होंगे भैया। इज़ समथिंग दैट वी रिकोगनाइज, कैसा है जिसे कि हम रिकोगनाइज करें। बट वाट इज मीन्ड बाई ग्रोइंग ओल्ड, इसका मीन्स क्या है कि ग्रोइंग ओल्ड, ठीक है। द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ सेनेसेंट और ओल्ड फेज। तो द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज क्या है, उसको कंसिडर कर सकते हैं एज ए पैरामीटर कि अब सेनेसेंट फेज या ओल्ड फेज आ गया है, ठीक है। देर आर, एक मिनट, देर आर concomitant changes in the body like slowing of metabolism during the last phase of lifespan. Old age ultimately leads to death, ठीक है भैया साहब, इतना क्लियर है। concomitant, ठीक है, संलग्न, जुड़ा हुआ, concomitant मीन्स क्या होता है, जुड़ा हुआ, ठीक है। तो संलग्न, तो देर आर ऐसे है ना, कॉन्कोमिटेंट चेंजेस इन देयर बॉडी, एंड इस टाइप के चेंजेस होते हैं बॉडी में, जैसे कि एग्जांपल की मेटाबॉलिज्म का स्लो हो जाना इसमें दिया हुआ है ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पेन, जिस तो वो क्या होता है, ओल्ड फेज या सेनेसेंट फेज। और ओल्ड फेज के बाद क्या आता है भैया, डेथ फेज। ओल्ड फेज के बाद डेथ फेज नहीं था, सॉरी, ओल्ड फेज के बाद क्या होता है, डेथ हो जाता है। तो हम लोगों ने इसमें ये भी सीखा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन में जनरली 3 फेजेज होते हैं। जनरली क्या 3 फेजेस ही होंगे, है ना, उसको 3 फेज में ही कैटेगराइज करेंगे सभी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन को। पहला क्या है, जुवेनाइल फेज, जिसको कि प्लांट में क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव फेज, ठीक है। उसके क्या बात क्या आएगा, रिप्रोडक्टिव फेज। उसके बाद क्या आएगा, सेनेसेंट फेज, या उसको बोलेंगे ओल्ड फेज। और उसके बाद भैया डेथ हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, 3 फेज याद रहेंगे, याद रहेंगे। और यहाँ हम लोगों ने इसमें देखा सीजनल ब्रीडर, कॉन्टिन्यूस ब्रीडर, ये भी याद रहेंगे, एग्जाम्पल याद रहेंगे, ठीक है भैया, याद रखिए, अच्छी बात है, याद करने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशंस बिटवीन द 3 फेजेज। अच्छा देखिए, यहाँ ये बता रहे हैं कि पहले क्या आया, जुवेनाइल फेज आया, फिर क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज आया, फिर क्या है, सेनेसेंट या ओल्ड फेज आया। तो इसमें क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, मेनली क्या है, हार्मोन से। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हटिए भैया, ये क्यों नहीं अच्छा, यहाँ ऊपर भी हटने लगा, ठीक है। इंट्रैक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, इंट्रैक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशंस बिटवीन द 3 फेजेस, इतना तो क्लियर है। और इंट्रैक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी तो है ना, वो भी तो मीन्स वो भी उनका भी उनकी वजह से भी होता है, ठीक है। वो भी बोले ना, इंट्रैक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट, ठीक है, रेगुलेट करते हैं क्या, द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है। हार्मोन्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांजिशंस बिटवीन द
3 पेजेस, ठीक है। हार्मोन्स और क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। तो मान लिया हम इस वर्ड को तो याद ही कर लें कि हार्मोन्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स बिल्कुल याद रखिए, ठीक है। जब ज्वाइनल फेज आता है उसके बाद क्या आता है, रिप्रोडक्टिव फेज। तो हार्मोन्स है, हार्मोनल चेंजेज होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं कि इससे क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज, और फिर हार्मोनल चेंजेज होते हैं, फिर क्या होता है, सेनेसेंट फेज, ठीक है। और फिर क्या हो जाता है भैया, ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है, ठीक है। और ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड certain environmental factors regulate the reproductive processes and associated behavioral expressions of organism, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हट जाइए आप लोग, हाँ मैं इसको बोला था हट जाइए आप लोग, ठीक है, हट गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी, मेच्योरिटी को अटेन करने के बाद आल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, all sexually reproducing organisms exhibit events and processes that have remarkable fundamental similarity, ठीक है। even though the structures associated with sexual reproduction are indeed very different, ठीक है। बोलने मेच्योरिटी के बाद all sexually reproducing organisms exhibit events and processes that have remarkable फंडामेंटल सिमिलरिटी। इसको हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जो भी सारे टाइप्स के जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन शो करते हैं, सब में क्या होते हैं, फंडामेंटल सिमिलरिटी शो करते हैं ना, सिमिलर पैटर्न होता है। लेकिन हाँ, ये भी बोल रहे हैं कि इवन दो द स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर इंडीड वेरी डिफरेंट, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो क्या होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बट जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, लगभग लगभग सेम होता है, नियरली सेम होता है, लगभग नहीं, वो पैटर्न सेम होता है, ठीक है। फंडामेंटल सिमिलरिटी शो करते हैं, ठीक है। तो बट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। पैटर्न सेम, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो एलिबरेट एंड कॉम्प्लेक्स, ये भी हम लोगों ने देखा था ना अभी कि, अच्छा ये नहीं, उसमें ये देखा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, एलिबरेट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और स्लो होता है, ये देखा था हमने। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंपैरेटिवली क्या होता है, फास्ट होता है और कॉम्प्लेक्स ज़्यादा नहीं होता है। तो तो अब इवेंट्स की बात कर रहे हैं, द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो इलेबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फॉलो अ रेगुलर सीक्वेंस, और क्या करते हैं वो एक रेगुलर सीक्वेंस फॉलो करते हैं, जिसका कि हम अभी स्टडी करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का क्या होता है, फ्यूजन होता है, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है, और क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। फॉर कन्वीनियंस these sequential events may be grouped into three distinct stages, namely pre-fertilization, fertilization and पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। हम सुविधा आसानी से है ना स्टडी करने के लिए इनको क्या कर सकते हैं, इन फेजेस को क्या कर सकते हैं, 3 स्टेज में ग्रुप कर सकते हैं, है ना। 3 स्टेज में इसको आराम से अच्छे से इजीली स्टडी कर सकते हैं। पहला क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दूसरा क्या है, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और तीसरा क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। तो ठीक है, तो हम अभी पढ़ेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 स्टेज हैं, पहला क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दूसरा क्या है, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, तीसरा क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो मैं तो कह रहा हूँ अब इसको रहने देते हैं, 34 मिनट 34 मिनट हो गए हैं लगभग लगभग। फिर नेक्स्ट वीडियो में स्टडी किया जाएगा, है ना। नेक्स्ट पार्ट में फिर स्टडी करेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स स्टार्ट करेंगे। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को कि नहीं, कमेंट कीजिएगा, जो भी कन्फ्यूजन होगा है ना, कमेंट कीजिएगा। स्टडी करेंगे मिलजुल कर, है ना। नीट का एग्ज़ाम भी आ रहा है, अभी मैं फरवरी में वीडियो बना रहा हूँ,
और फरवरी 2023 में नीट का एग्ज़ाम आ रहा है। नीट के एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन किया जाए और सीयूईटी के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया जाए ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया जाए। और जो भी कन्फ्यूजन हो प्लीज़ कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक्स टू ऑल।